दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र का चुनाव एक अनबुझ पहेली के तरह हो गया है। हुआ है क्या कि प्रधानमंत्री सबको एकजुट करने में एक तरह से पूरी तैयारी के साथ महाराष्ट्र गए, लेकिन वहां अजीत पवार जी एब्सेंट रहे। अब अजीत पवार जी का एब्सेंट रहना राजनीति के गलियारे में एक अलग सा शगुफा छोड़ गया है। उस पर बहुत सारे तर्क वितर्क हो रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। आज की घटना क्या है कि एक तरफ जमुई में प्रधानमंत्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्म शती मनाने के लिए थे और उस पर उन्होंने राष्ट्र भर में इस कार्यक्रम को उद्घोषित किया है। बहुत बड़े पैमाने पर धरती आबा के नाम से मशहूर ये जो हमारे झारखंड के जो पुरोधा हैं, उनकी जयंती इस प्रकार से मनाई जा रही है। यानी बिरसा मुंडा के बारे में तो ऐसे संथाल परगना के बच्चे बूढ़े सभी जानते हैं, लेकिन आज उनके बारे में पूरे भारतवर्ष में लोग जान गए। तो ये एक सभा जमुई में हो रही थी और उधर क्या हो रहा था? उधर हमारे अजीत पवार जी जो एनडीए के घटक हैं, वे क्या कर रहे थे? वे एक तरह से एनडीए को छोड़ने का प्रत्यक्ष जो कहें आप, उस रूप में उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया है। एक तो प्रधानमंत्री के जितने भी वहां पर प्रोग्राम हुए उसमें से वे कटते छटते नजर आए, और जब आखिरी बार जब प्रधानमंत्री वहां गए हैं अभी, तो वहां वे नदारत रहे। अब वे क्या कह रहे हैं? अब वे कह रहे हैं, जैसा कि उनके ही पार्टी के एक सदस्य हैं नवाब मलिक, उन्होंने कहा है कि अब अजीत पवार जी एनडीए में नहीं रहेंगे, बल्कि वे किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। यानी एनडीए छोड़कर किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। देखिए, यह तो पहले से ही एकदम निश्चित था, जब उन्होंने वह जान रहे हैं कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे ग्रुप मुसलमानों को टिकट देने से रहे। इसके बाद भी उन्होंने मुसलमानों को टिकट दिया, वो अलग बात है, लेकिन उसमें से दाऊद इब्राहिम के वे जितने भी माने घटक दल हैं, उसमें एक ये नवाब मलिक भी हैं, उनको उन्होंने टिकट दिया, यह जानते हुए कि बीजेपी नाराज होगी। इसके बाद भी यानी वह दिखाना चाह रहे थे कि मुझ पर एक्शन लो, मुझे हटाओ तो इसके बाद हम दिखाएंगे। हालांकि इस पर बीजेपी या एकनाथ शिंदे को कितना घाटा और कितना नफ़ा होगा यह तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन इन लोगों ने उस पर कोई भी स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, अजीत पवार जी ने कहा कि हमारा जो 53 सीट है उस पर किसी को, यानी एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं, बीजेपी हुआ, एकनाथ शिंदे जी हुए, या और भी जो छोटे मोटे दल हैं, उनके नेतागण वहां पर नहीं आवे प्रचार प्रसार करने के लिए। यानी वह दिखाना चाहते हैं कि देखो हम अपने दम पर जीत सकते हैं। यानी मुसलमानों का एक वोट माने एक मैं वोट हमें भी मिले, जैसे कि कांग्रेस और उनके महाअगाड़ी जो जितने भी सदस्य हैं उनको मिले। यानी अपने को बीजेपी से अब ये अलग करके रखना चाहते हैं। उन्हें बड़ा ही अच्छे ढंग से मालूम है कि जब ये संगठन में है, 53 सीट उनको मिली हुई है, तो बीजेपी के भी उम्मीदवार, बीजेपी के भी वोटर उन्हें वोट करेंगे। अब करेंगे अथवा नहीं करेंगे यह तो बीजेपी के वोटर जाने, क्योंकि इनका जो नाज नखड़ा चल रहा है इसके अगेंस्ट में, उस पर वोटर की प्रतिक्रिया ही
सर्वमान्य होती है। अब वोटर क्या करेंगे, आई डोंट नो। अब इसके बाद उन्होंने और भी राग अलापा कि ओबीसी के, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ओबीसी प्रधानमंत्री को देखकर राहुल गांधी या और भी लोग ये माने दुष्टात्मा के रूप में ये प्रकट हो रहे हैं, उन्हें नाराजगी हो रही है, वे इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये नहीं देखना चाहते हैं ओबीसी प्रधानमंत्री को। यानी सीधा पासा फेंका कि ओबीसी के वोटर उनकी ओर आकर्षित हो जाएं। अब ये जो है आकर्षित होने का तो प्रश्न था, आकर्षित होते भी, लेकिन इन्होंने क्या कहा, अजीत पवार जी ने कहा ओबीसी के वोटर एनडीए को वोट नहीं करेंगे। अब ये कैसे जान गए, यह कहना कठिन है। इसी प्रकार से मराठा के वोटर को भी उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास किया है जिससे कि एनडीए को नुकसान हो। तो अब इस प्रकार से आप देखिए कि एनडीए की स्थिति महाराष्ट्र में क्या है। सभी लोग कह रहे हैं कि एनडीए मजबूत होकर के उभर जाएगी, लेकिन ये जितने भी यहां कृत्य हो रहे हैं उससे स्पष्ट पता चलता है कि एनडीए यहां पर टूट चुकी है और इनका खटिया खड़ा हो चुका है, और उसमें आग लगाने में सबसे माहिर खिलाड़ी जो माने जाते हैं अजीत पवार जी, वे यहां पर अपना किंग मेकर की भूमिका में सही रूप में आ चुके हैं, और ये ऐसा करेंगे कि ये उधर भी और इधर भी, यानी महाअघाड़ी के तरफ भी ये अपना सब कुछ बना के रखे हैं। उधर के लोग भी इन्हें चाहते हैं कि ये टूट कर उधर चले जाएं, और इधर भी ये दोनों यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं कि ये भाग जाएं तो उससे बढ़िया है। ये भी नहीं चाहते हैं, और वे चाहते हैं कि ये इधर आ जाए तो अच्छा है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जितने भी लोग हैं वहां इनके पार्टी के और दूसरे भी पार्टी यानी बीजेपी के लोगों को भी इन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि शरद पवार के अगेंस्ट में एक भी शब्द नहीं बोला जाए। अपने पार्टी को तो इन्होंने हिदायत दी, इसका मतलब साफ है कि ये उधर जाने में पूर्ण विश्वास कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इनकी सीट खुद फंसी हुई है। अब उसमें राजनीति है, मैं नहीं बता सकता हूं जानबूझ करके हो रहा है या किसी स्ट्रेटजी के तरफ से हो रहा है, यह मैं नहीं कह सकता हूं। कुछ तो हो रहा है जिससे कि इनके चारों तरफ व्यूह रचना की गई है इनको हराने के लिए। खुद एनसीपी के यानी ये नहीं, आपको शरद पवार जी जो हैं वे एकदम लगे हुए हैं, लेकिन शरद पवार जी के बारे में कहा जाता है कि वे बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। इसलिए कहना कठिन है कि वे दिखावा के लिए ये सब कर रहे हैं या सही में कर रहे हैं। यह तो आने वाले समय में पता चलेगा कि दोनों चाचा भतीजे में नुरा कुश्ती हो रही थी या सही में कुश्ती हो रही थी, यह आने वाले समय में पता चलेगा। इधर और क्या हो रहा है सो जरा सा देखिए। 2-3 न्यूज इधर आ रहा है जिससे कि हमारे राहुल जी एकदम ये जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उनको उनका पूर्ण रूप से सफाया करने में सफल होते चले जा रहे हैं। यानी इनको 14 वर्ष का या 28 वर्ष का वनवास देंगे पता नहीं, इनको वनवास दे के ही रहेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जहां भी जा रहे हैं संविधान बचाओ, दूसरा चीज कह रहे हैं जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी। तो आपकी जनसंख्या कितनी है आप जानते हो? नहीं जानते हो। कैसे जानोगे? जातीय जनगणना के बाद जानोगे, और जब जानोगे तुम्हारा जनसंख्या
30% है, 8% है, 12%, 15%, उतना सरकारी नौकरियों में और बिजनेस में और संसाधनों पर एकदम अपना आधिपत्य जमाने में उस 8% को तुम रखो अलग। यानी एकदम सबको आबादी के अनुसार उन्होंने बांटने का प्रयास किया है, जिससे कि हिंदू एक मत रूप में ये बीजेपी को या और को वोट नहीं दे सकें। इन्होंने ऐसा ताल खेला है जिससे कि एनडीए सही रूप में अब औंधे मुंह गिर पड़ी है, क्योंकि यदि हिंदू बंटते हैं तो बंटने के कारण जातियों में यदि बंट गए तो फिर एनडीए का खेला खत्म हो गया, सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने जहां भी ये जाते हैं संविधान बचाओ, और दूसरा तरफ जातियों में तुम्हारी कितनी कौन कौन से जाति में से हो, आबादी कितनी है उतनी तुम भागीदारी मानो, ये एकदम खुले रूप में जब ये कह रहे हैं, यानी हरेक जाति को हिंदू नहीं वे जाति में बांट करके ऐसा कर देना चाहते हैं जिससे बीजेपी को हिंदू के रूप में कोई वोट नहीं मिले और उनको मुसलमानों का थोक वोट मिल जाए और वे एनडीए का सुपड़ा एकदम साफ कर दें, और उसमें सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं उनकी जय जयकार हो रही है और लोग समझ रहे हैं कि अब हमें जातियों में ही बंट करके रहने में भलाई है, क्योंकि सभी संसाधनों पर हमारा अधिकार हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हो रही है, अच्छे ढंग से इसका प्लानिंग किया गया है। इधर क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जो छात्रों का जो हंगामा हो रहा था कि 2 शिफ्ट में नहीं 1 शिफ्ट में परीक्षा ली जाए, उस पर बीपीएससी जो है उसमें तो उन लोगों ने शर्त मान ली है कि 1 शिफ्ट में ही, लेकिन आरओ और जो है दूसरे एग्जामिनेशन के बारे में उन लोगों ने कहा कमिटी गठित की जाएगी, लेकिन छात्र इसको मानने से इनकार कर रहे हैं। वे अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। योगी जी अब क्या करेंगे कहना कठिन है। छात्र एकदम वहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। छात्रों ने ये कहा भी है कि ये जो हिंदू हिंदू कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा एक पोस्टर लगाया है, उस पोस्टर में दिखाने का प्रयास किया गया है हिंदू नहीं मेरे मम्मी पापा, आप लोग हिंदू धर्म की रक्षा नहीं बल्कि आप ये सोचें कि आपके जो पुत्र हैं पुत्री हैं उनका भविष्य खतरे में है। यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की गई है कि रोजगार के नाम पर ये लोग खिलवाड़ करने जा रहे हैं। तो ऐसे जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं उससे क्या हो रहा है, एनडीए के एगेंस्ट में एक प्रकार से और बन रहा है, पूरा नैरेटिव खड़ा हो रहा है। और इधर क्या हुआ, ये छात्रों का जो प्रदर्शन हो रहा था उस पर हमारे हेमंत सोरेन जी का एक बहुत अच्छा ट्वीट आया है कि वहाँ इतने लीक हो रहे हैं प्रश्न पत्र, इसके बाद भी वे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक प्रश्न पत्र लीक हुआ तो मैंने उसके लिए कड़ा कानून बनाया और उसको आज केंद्र की सरकार ने उसे मानने के लिए एकदम वह विवश हो गई। यानी हमारे ही बनाए गए कानून को केंद्र सरकार ने माना है। तो देखिए हम कहाँ पर हैं, हम किस प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि रोजगार पर उन्होंने यह किया कि हमें मौका नहीं मिला, नहीं तो हम रोजगार का भी क्रिएशन और सृजन करते, इसमें दो राय नहीं है। इधर क्या हो रहा है, बीजेपी कह रही है हम 3 लाख और 5 लाख रोजगार बना देंगे, कर देंगे। अब कर देंगे और कोई कर रहा है, दोनों में अंतर है। इसीलिए अब बीजेपी पर विश्वास लोग करेंगे अथवा नहीं करेंगे यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी एक तरह से कहा जाए
एनडीए के अगेंस्ट में एक प्रकार से पूरा माहौल खड़ा हो गया है और यहाँ यानी झारखंड में हेमंत सोरेन जी की जीत पक्की हो जाएगी, जिस प्रकार से राहुल गांधी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारे हेमंत दादा भी इसी प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और वहाँ महाराष्ट्र में तो महाअघाड़ी की जीत निश्चित ही है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बहुमूल्य राय मुझे जरूर से जरूर दें। धन्यवाद।